राधे राधे साथियों। पिछले भाग में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अब आगे अध्ययन करना है संख्या अनुक्रमों का दर्शांकन। जो संख्या है उनमें जो पैटर्न है उनके चित्रों के आधार पर उनका दर्शांकन करना है। क्या लिखा हुआ? चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दर्शांकन किया जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्न और संकल्प को समझने में एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। यदि कोई पैटर्न उसको चित्र के माध्यम से आप यदि समझाते हैं तो उसको समझने में आपकी आसानी रहेगी। आगे क्या देखो, सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अगर लिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। जो हमने सारणी में पीछे अनुक्रम पढ़े थे ना, उसका अनुक्रमों का चित्रांकन द्वारा वर्णन किया गया है। ये है पैटर्न सारणी। सबसे पहले क्या है, कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण। पहला अनुक्रम क्या था? सभी एक संख्या, एक बिंदु के द्वारा सबको एक एक बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। मतलब जो भी चित्र है वो बिंदु की सहायता से बनाए गए हैं। एक को एक बिंदु, फिर एक, ये सभी क्या है? एक का पैटर्न। 1 2 3 4 5 ये कौन से पैटर्न था? गणन संख्या, मतलब जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। देखो, 1 के लिए 1 बिंदु, 2 के लिए 2 बिंदु, 3 के लिए 3 बिंदु, 4 के लिए 4 बिंदु, 5 के लिए 5 बिंदु। अगले क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या अनुक्रम में 1 3 5 7 9 ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता उनको विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए पैटर्न के अंदर से 1 3 5 इसी प्रकार जोड़ दिए गए 7 9। अगली क्या है? सम संख्या। 2 4 6 8 10, मतलब बिंदु के साथ से दर्शाया गया। हम समझ सकते हैं कि 2 2 1 1 बीच गैप पे छोड़ के संख्याएं दी गई है। अगला क्या है? त्रिभुजाकार संख्या। 1 3 6 10 और 15, मतलब इन संख्याओं को बिंदु की तरह दर्शाए तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। मतलब इनको बिंदु माने, जैसे 3 है तो 3 बिंदु माने, इनसे त्रिभुज बना सकते। देखिए त्रिभुज बना 1 2 3 6 तो एक त्रिभुज बन गया। 10 से एक त्रिभुज बन गया, अंदर एक बिंदु लिख दिया। ये 12 एक त्रिभुज बन गया, अंदर भी एक त्रिभुज बन गया। अगर देखिए वृत्त 1 है तो 1 किधर है? 4 है तो 2 इधर। किसी भी तरफ से देखिए गिनती करेंगे 2 2 आएंगे। ये देखिए 9 है तो किस भी तरफ से आप गिनेंगे तो 3 3 3, कौन सी भी साइड से देखेंगे हर तरफ से 3 3 बराबर आएंगे। मतलब इनसे एक वर्ग पैटर्न बनते हैं, मतलब हर भुजाओं की संख्या बराबर बनेगा। जैसे 3 3 3, मतलब चारों तरफ से इसकी संख्याएं बराबर होगी। अगर देखिए 16 के चारों तरफ से 4 4 है, 25 के हर तरफ से 25। अगले क्या है? घन संख्या। घन संख्या मतलब क्या? जितनी इकाई है ना उन सब इकाइयों को मिलाकर एक घन बनाना। सबसे पहले तो एक को बनाकर एक घन बनी। अब 8 घनों, मतलब छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है। वो भी समान प्रकार के। देखिए 1 2 3 4 इसी प्रकार घन 5 6 7 और 8 घन बने। 8 से पूरा एक घन बन गया। ये कितने? 2 सेंटीमीटर, 2 2 2, सब तरह से 2 2 के हो गए। तो ये किसका घन है? 2 का घन, 2 की घात 3। इसी प्रकार ये 3 का घन है। जो कितने? 1 2 3, इधर भी 1 2 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9 9 9 3 27 का घन है। अब ये 64 छोटे छोटे 64 घनों से मिलकर ये बनी बड़ा एक घन बना है। इसकी भुजा कितनी होगी? ये 4 की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मतलब सभी भुजाएं समान हो गई। छोटे छोटे 64 घनों से एक बड़ा घन बना। ये कितना से बना है? छोटे छोटे 125 घनों से एक बड़ा घन बना है। ये था चित्रांकन। जो सारणी दी गई इसका चित्रांकन किया गया है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए। देखिए क्वेश्चन इनसे संबंधित। सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रांकन रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। ये जो प्रत्येक सारणी दी गई थी ना, इनके सभी के अगला चित्र बनाना। ये जितने भी 7 पैटर्न है इनके सबके अगला चित्र आपको बनाना है। तो ये था प्रथम सवाल। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखिए, प्रथम लिखेंगे पहला सवाल क्या है? कौन सा पैटर्न है? सभी संख्या को लिखेंगे, एक एक बिंदु दर्शाना है। तो पहले हम पैटर्न में क्या दर्शाएंगे? पहले में ये इसका पहले का सवाल है।
दूसरा में देखिए, दूसरे में क्या है, सारी ऋण संख्या 1 2 3 4 5 और अगली क्या होगी 6। 6 बिंदु लिख लेते 1 2 3 4 5 और 6 होगी गणन संख्या। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में कौन सा अनुक्रम है, तीसरा विषम संख्या 1 3 5 7 9 और अगला पैटर्न क्या होगा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये इसका हो गया चौथा पैटर्न। देखिए 2 4 6 8 10 और अगला पैटर्न क्या होगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये होगी समय संख्या। अगला पैटर्न देखिए, अगला क्या है त्रिभुजाकार संख्या 1 3 6 10 16। 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का, अगला क्या होगा 6 का अंतर, कितने हो गए 21। तो आप 21 त्रिभुज ये कहते देखिए कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी प्रकार कितने कितने करना है आपको ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 2 3 4 5 और 6 2 3 4 5 और सॉरी ये 5। अब इसके अंदर के एक और त्रिभुज बनाना है, इनके बीच रखना भाई कितने हो गए, ये हो गए 3 रखने बीच, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये हो गए सारे 21। इनसे बनेगा ये त्रिभुज का पैटर्न। थोड़ा सही नहीं बना फिर भी ऐसा ये बनेगा। अगले में क्या है वर्ग संख्या 1 4 9 16 और 25। इसका आपको बनाना है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, ये 1 का वर्ग, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का वर्ग कितना होता है 6 का होता है 36। तो 6 से करें बनानी 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5। ये पूरे कितने वर्ग हो गए 36 वर्ग। ये इसका पैटर्न अनुक्रम था। अगला देखिए 1 8 27 64 125। 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का क्या बनेगा 6 का घन। 6 का घन कितना होता है 216। तो कितने कितने बनाना आपको, पहले एक बड़ा वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, ये हम बड़े बनाते हैं। भाई ये कितने लाइन देखो 1 2 3 4 लाइन। अब कितने की लाइन है 5। 1 2 3 4 और ये 5। बराबर नहीं पड़ी, थोड़ी मोटी लेके सबकी बराबर रखनी। 3 4 5। इसी प्रकार आपको यहाँ पे कितनी 5 सॉरी 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार आपको भी वर्ग बनाना है। यहाँ पे 5 खींचनी 1 2 3 4 और 5।
ये 216 छोटे छोटे घन हो गए। ये सही नहीं बना लेकिन बनेगा इसी तरह से। अगला सवाल क्या है? 1, 3, 6, 15, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहलाती है? 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है? इसका क्या कारण है? सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा कि त्रिभुजाकार संख्या। दूसरा सवाल कि 1, 3, 6, 10, 15 ये त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है? यदि हम इन संख्याओं को बिंदु माने, यदि एक बिंदु माने ना, तो उन बिंदुओं को मिलाकर हम किसकी रचना कर सकते हैं? त्रिभुज की। जैसे एक त्रिभुज, आगे 3, तो ये देखो 3 से एक त्रिभुज बना, आगे 6 से भी एक त्रिभुज बन गया, आगे 10 ऐसे त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार आपको त्रिभुजा की रचना करनी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार है संख्या, इसलिए हम क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार है, इसलिए इनको त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। अगली इसने क्या कहते हैं? 1, 4, 9, 16, 25 को वर्गाकार, किनको? 1, 4, 9, 16, 25 को वर्गाकार संख्याएं क्यों कहते हैं? यदि हम संख्या को एक बिंदु माने ना, तो उनसे क्या बनेगी? वर्ग की रचना होगी। जैसे 1 का एक बिंदु, 4 का जैसे 2, 3 और 4, जैसे हर साइड से 2 2 के समान है। आगे 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये भी क्या बन गया? वर्ग। उसके बाद 16 का 4 4 क्या बनेंगे हर तरफ, तो ये 16 का। इन कारण इसका क्या बनता है? एक वर्ग की रचनाएं होती है। इस तरफ से 4, इस तरफ से 4, इसके हर तरफ से 4 4 बनते हैं, तो मतलब पूरा एक वर्ग बनता है। वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है। इसका अगला क्या था? अगला था कि 1, 8, 27, 64, 125 को घन संख्या क्यों कहते हैं? क्या था? एक था 8, 27, 64, इनको हम घन संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इन संख्याओं के इकाई वर्गों से क्या बनता है? घन बनता है। यह छोटे छोटे इकाई वर्ग है, इनसे घन बनेंगे। जैसे 1 है तो ये घन बना दिया। अगर क्या था? 8 के लिए क्या करेंगे? पहले इसे घन बनाएंगे, बना दिया। ये क्या होगा? 8 हो गया, ये हो गया 1। इसी प्रकार आगे क्या बढ़ेगा? 27 के लिए। 27 कैसे बढ़ेगा? ये हमने बढ़ा दिया, ये बढ़ाया। इसी प्रकार आपको रचना करनी है, तो क्या बनाने में आसानी रहेगी। ये कितने हो गए? 27 है घन हो गया, मतलब छोटे छोटे 27 वर्गों से क्या बनाइए कि घन बना। इसी प्रकार आपको नया चित्र आगे डायग्राम बना सकते हैं। ये था दूसरा सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? आपने ध्यान देगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी। 36 क्या है? त्रिभुजाकार संख्या, मतलब 36 के छोटे छोटे बिंदु से एक त्रिभुज भी बनता है और एक वर्ग भी बनता है, क्योंकि 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, 6 × 6 का। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए अपनी नोटबुक में चित्र बने। इसका क्या चित्र बनाना? वर्ग का भी और त्रिभुज का भी। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को
अलग अलग तरीकों से भी दर्शाया जा सकता है। जैसे 37 को त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों रूपों में दर्शाएगी। इसी प्रकार आप अलग कोई भी संख्या को लेकर दोनों रूपों में दर्शा उसकी रचना आप कर सकते हैं। ऐसी कोई संख्या है जिसको आपको खोज करनी है, जिसको आप त्रिभुजाकार और वर्ग या अन्य किसी भी पैटर्न में दर्शा सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों को भी अलग अलग तरीके से चित्राकार रूप में दर्शाने का प्रयास है कि जो और को भी संख्या लेकर आप इसे चित्राकार रूप में दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे 36 की। प्रश्न नंबर था प्रश्न नंबर 3। पहले क्या करना है, 36 को एक त्रिभुजाकार संख्या बनानी है। 36 की क्या बनानी है, त्रिभुजाकार है चित्र बनाना है। एक बनाना है वर्गाकार, तभी तो होगा। एक संख्या को अलग अलग पैटर्न द्वारा हम कैसे दर्शा सकते हैं। 36 कैसे करेंगे, त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके अंदर कितने दर्शाना है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 1 2 3 सॉरी यहाँ दर्शाना, ये बिंदु ज़्यादा हो गया। 1 2 3, ये कितने हो गए, 36 है बिंदु। इनसे क्या बन गया, ये त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार क्या करना है, एक वर्गाकार भी से एक त्रिभुज बनाना है। वर्गाकार रूप बनना चाहिए। ये त्रिभुजाकार है, वर्गाकार में 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 1 2 3 4 5 6 इधर 6 भी इधर 6 इधर 6, मतलब हर तरफ से 6 6 6 और 6, मतलब एक वर्ग बन गया। तो ये क्या बन गई, एक 36 वर्गाकार संख्या भी होती है रे त्रिभुजाकार संख्याओं से। अन्य संख्या को हम देखें तो कौन सी, एक त्रिभुजाकार में आती है, वर्गाकार में 36 है, 1225 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिसे हम दर्शा सकते हैं। जैसे एक संख्या हो गई 41,616, इसको भी आप दोनों रूप में दर्शा सकते हैं। यह था प्रश्न नंबर 3। अगला सवाल क्या है, आप संख्याओं में निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। ये जो अनुक्रम दिया था चित्र का, इस अनुक्रम ये चित्र बना हुआ देखिए, 1 7 19 37, इन्हें षड्भुजाकार संख्या कहते हैं। अपने नोटबुक में बनेगा अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, इस अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। इसी तरह आपको नोटबुक बनानी है। देखिए सबसे पहले पैटर्न कौन सा है, देखते हैं कौन सा है, 1 7 19 37, ये कौन सा पैटर्न है, षड्भुजाकार। इन्हें अपने नोट, ये जो चित्र इसको अपनी बुक में बनाना है। देखिए पैटर्न कैसे बनेगा, सबसे पहले एक का तो एक आ गया, एक बन गया। अब एक के अंदर क्या जोड़ना है, 1 प्लस 6 गुणा 1, तो कितने हुए, 1 प्लस 6 गुणा 1 6, 1 प्लस 6 बराबर 7। अब क्या 7 में जोड़ना है, 7 में क्या जोड़ना है, 6 का पहाड़ा 2 बार, भाई पहले 6 का गुणा 1 के साथ, अब 6 का गुणा 2 के साथ। 7 प्लस 6 गुणा 2 कितने हो गए, 12, क्या बन गया 19। अब देखिए अब किस में जोड़ना, 19 में। 19 में क्या जोड़ना, 6 गुणा 3, पहले 1 था, 1 में क्या जोड़ा, 6 का 1 गुणा, 7 बना। अब 7 के अंदर 6 का 2 गुणा, अब जो संख्या 19 के अंदर 6 का 3 गुणा। 19 प्लस 6 गुणा 3 कितने हो गए, 18, 18 19 कितने हो गए, 37। 37 प्लस 6 गुणा 4, 6 का बार 4 बार, 37 प्लस 24 कितने हो गए, 61। तो इसका अगला अनुक्रम क्या आएगा, 36 तक तो दिया गया, अगला अनुक्रम आएगा
अगला अनुक्रम या अगली संख्या क्या आएगी? षड्भुजाकार आएगी 61। ये था प्रश्न सवाल नंबर 14। अगला देखिए, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? या 3 की घात का, मतलब 2 की घात का भी चित्रीय निरूपण करना है और 3 की घात का। देखिए कैसे करेंगे निरूपण, अगले पेज पे हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ 2 की घात का चित्रांकन प्रस्तुति करने के संभावित तरीके हैं। इसी प्रकार आप 2 का पैटर्न को दर्शा सकते हैं। ये था किसका पैटर्न था? 2 का। कैसे? अगला देखिए हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या था किसने? 1 2 4 भाई, ये 2 की घात है ना, 8 और 16। सबसे पहले कैसे बनाए? देखिए सबसे पहले एक बिंदु लिया, एक बिंदु, फिर क्या किया? 2 बिंदु लिए, फिर 4 भाई, पहले एक लाइन बनी, फिर 2 एक लाइन बनी, फिर पूरा वर्ग बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इनको क्या कर लिए? इनको इनसे मिलाई और एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार यहाँ भी क्या करना है? ये 4 बिंदु रखे, यहाँ भी 4 बिंदु रखे, तो ये एक पूरा घन बन गया और इससे दूर एक और घन बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको भी देख लीजिए। इसकी रचना की फिर इसको मिला देना, तो ये बन गया एक 16 का वर्ग। ये था 2 की घात का चित्रीय निरूपण। अपने को किसकी करना है? आगे करना है 3 की घात का चित्रीय निरूपण। संख्या कैसे? 1 भाई, 3 की घात 0 होगी तब 1 बनेगा, 3 की घात 1 हुई तो 3 बनेगा, 3 की घात 2 होगी तो 9 बनेगा, 3 की घात 3 होगी तो 27 बनेंगे। इसी प्रकार इसका निरूपण कैसे करें? सबसे पहले एक आगे क्या है भाई, इसको वर्ग से दर्शाया, हम इसको क्या दर्शा रहे? वृत्त से। 1 2 3 किसी भी पैटर्न दर्शा सकते हैं। आपको चित्र बनाने की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी रूप पैटर्न में आप दर्शा सकते हैं। 9 में देखिए, 9 में क्या करेंगे? 9 वर्ग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार 27 का भी 27 बना सकते हैं, छोटे छोटे 27 है। 27 क्या करने? वृत्त या गोले बनाने। तो ये था सवाल नंबर 5। अगले कुछ नई वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।